पता है किसी भी इंसान के लिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होता है? जब कोई पब्लिक में तुम्हारी बेइज्जती कर देता है और तुम कुछ बोल भी नहीं पाते, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो, पैनिक करने लगते हो और डर जाते हो। कभी ग्रुप में कोई तुम्हारा मजाक उड़ा देता है, क्लास में टीचर अचानक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम फिर डर जाते हो, ऑफिस में सीनियर सबके सामने ताना मार देता है और तुम्हें आंसर पता होने के बाद भी उस मोमेंट पे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और वर्ड्स जैसे गायब हो जाते हैं। जब सिचुएशन खत्म होने के बाद ये डर कम होता है, तब दिमाग चालू होता है। उस टाइम मुझे ये बोलना चाहिए था, मैं वहाँ पे चुप क्यों रह गया, मैं इतना वीक और डरपोक क्यों लग रहा था। और ये ओवर थिंकिंग घंटों तक और कभी कभी तो कई दिनों तक चलती रहती है। रिग्रेट, गिल्ट, एंगर, ये सारे इमोशंस तुम्हारे दिमाग को घेर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम हमें होती क्यों है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही घबरा जाता था, डर जाता था, फिर मैंने डिटेल से इस चीज को समझा और खुद पे अप्लाई करने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। 3 सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके तुम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाओगे। और स्किप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि थर्ड पॉइंट को समझने के बाद तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रुथ समझो। इस प्रॉब्लम का रीजन तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है या फिर तुम्हारे अंदर कोई कमी है। इसका रीजन है हम ह्यूमंस के ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म। पास्ट में तुम्हारे साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहां तुम्हें नेगलेक्ट कर दिया गया या फिर तुम्हारा मजाक बनाया गया। तो जब भी तुम्हारी लाइफ में सेम सी सिचुएशंस आती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो तुम्हारा ब्रेन वो सब चीजें याद करके तुम्हारे अंदर एक मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, और जिसका रिस्पॉन्स होता है ये डर, ये रुकावट, ये फ्रीज हो जाना। जब भी तुम्हारे ब्रेन को ये फील होता है कि यहाँ भी उस दिन की तरह मेरा मजाक बनाया जाएगा या मेरी बेइज्जती होगी, तुम्हारा एमिगडाला, फियर सेंटर, इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो लॉजिक और स्पीच हैंडल करता है, उस ब्रेन के पार्ट को टेम्परेरीली शट डाउन कर देता है। इसलिए तुम्हारे वर्ड्स नहीं निकलते, बॉडी स्टिफ हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तुम डरने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पार्टिसिपेंट को सडनली पब्लिक स्पीकिंग टास्क दे दिया और जब उन्हें प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, रिजल्ट क्या आया? 90% लोगों का IQ टेम्परेरीली ड्रॉप हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन पैनिक मोड में चला गया था। मतलब ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट बिहेवियर है। रियल प्रॉब्लम तुम्हारे डरने से नहीं होती और ना ही तुम्हारे फ्रीज होने से होती है। रियल प्रॉब्लम वो होती है जब तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है। वहीं से तुम्हारी एंजाइटी, वहीं से तुम्हारा डर जन्म लेता है। तुम बार बार वही सीन रिप्ले करते हो अपने ब्रेन में और हर रिप्ले के साथ तुम अपनी सेल्फ इमेज को और वीक बना देते हो, जिससे फ्यूचर में तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डर लगता है, पैनिक करते हो। ये एक लूप है जिसमें तुम फंसे हो। तुम पैनिक करते हो, फिर उसके बारे में ओवरथिंक करते हो और फ्यूचर में इसी पास्ट सिचुएशन को याद करके फिर से पैनिक करते हो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं पोस्ट इवेंट रूमिनेशन, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मेन क्वेश्चन ये है, अगर ये सब नेचुरल है तो कुछ लोग फ्रीज क्यों नहीं होते? क्यों कुछ लोग प्रेशर भरी सिचुएशन को कामली हैंडल कर लेते हैं? क्यों वो बिना डरे सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं? क्यों मजाक बनने के बाद एक बढ़िया सा कमबैक कर देते हैं? आंसर सिंपल सा है, उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है। तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये सब होता क्यों है, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हाईजैक फाइट और फ्लाइट मोड। जब पब्लिक में कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है या फिर टीचर अचानक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। ये मैंने तुमको अभी बताया, यहाँ तक ठीक है। तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है एमिगडाला के पास, ये ब्रेन का सर्वाइवल पार्ट है। इस मूवमेंट पे तुम्हारी बॉडी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, फाइट करना, फ्लाइट या फिर फ्रीज हो जाना, जिसको हम डर भी बोलते हैं। मेजॉरिटी लोग यहाँ फंस जाते हैं, इसलिए तुम्हें आंसर पता होता है लेकिन तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें इस मूवमेंट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, अपने आप को साइलेंटली बोलो ये डेंजर नहीं है, बस अटेंशन है। और रिसर्च कहती है जिस मूवमेंट को तुम डेंजर समझते हो वहां पे तुम डरते हो, फ्रीज हो जाते हो, लेकिन जिस मूवमेंट को तुम अटेंशन समझने लगते हो, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास वापस आने लगता है। पॉइंट नंबर 2 है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि लोग हमें कितना जज कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, लेकिन तुम्हें मैं बताता हूँ सच क्या है। 80% लोग अपनी इनसिक्योरिटी में बिजी होते हैं, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। 15% लोग 10 सेकंड के बाद भूल जाते हैं। सिर्फ 5% लोग नोटिस
नोटिस करते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए। पर तुम्हारा दिमाग बोलता है सब मुझे देख रहे हैं, सब याद रखेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे साथ ये हो गया। इसका सोल्यूशन ये है कि पब्लिक में बोलने से पहले आई कांटेक्ट तोड़ दो, क्राउड को देखो ही मत, सिर्फ एक फेस पिक करो क्राउड में से, उससे बात कर रहे हो ऐसे इमेजिन करो। ये टेक्निक टीईडी स्पीकर भी यूज करते हैं और हमारे टीचर्स भी कई बार पढ़ाते हुए सिर्फ एक बच्चे की आंखों में आई कांटेक्ट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा ये कभी ना कभी। और हमारे ब्रेन को ये लगता है कि ये 1-to-1 कन्वर्सेशन है, एंजाइटी 50% तक कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, सेल्फ इमेज थ्रेट। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, प्रॉब्लम इंसल्ट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लोग मुझे वीक समझेंगे। ये बेइज्जती तुम्हारी सेल्फ इमेज पे डायरेक्ट अटैक होती है। उसके बाद तुमको रिग्रेट होता है कि मैं उस टाइम ये बोल सकता था, मैं रिप्लाई कर सकता था, मैं भी जोक मार सकता था, मुझे घबराना नहीं चाहिए था, मुझे डरना नहीं चाहिए था। इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें एक लाइन इंटरनलाइज करनी होगी, लोग क्या सोच रहे हैं उससे मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। डार्क पर्सनैलिटी का बेस यही होता है कि उनको बाहर वालों से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। खुद के बारे में अच्छा सोचो और अपना काम करते रहो। एक्सटर्नल ओपिनियन से इमोशनल डिस्टेंस ले लो, हर बात का तुरंत जवाब देना बंद करो। तुम्हारा साइलेंस वीकनेस नहीं है, वो कंट्रोल है। जितना तुम साइलेंट रहोगे उतना तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। और लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, आज तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, कल दूसरों के बारे में बोलेंगे, तो बिना डरे अपनी बात रखो। जो तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी उसके बारे में सीधा ना बोलो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। उनको खुश करने के लिए हाँ में हाँ मत मिलाओ। और हमेशा ये समझो कि फ्रीज होना, ये पैनिक करना, डरना, ये वीकनेस नहीं होती, ये एक ट्रेन्ड हैबिट है। और जो चीज ट्रेन हो सकती है ना, वो अनट्रेन भी हो सकती है। जिस दिन तुमने जजमेंट का डर छोड़ दिया, इमोशंस को स्लो करना सीख लिया और पोज को अपना वेपन बना लिया, उस दिन पब्लिक एम्बेरसमेंट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और ये तुम्हारा जो डर है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा।